Good afternoon, all of you. Welcome to my YouTube channel Vision Competitive Academy. My name is Naveen Bidla. Today I am going to start very common topic and it carries 2 marks. Subject verb agreement. आज का जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनली इसको समझिएगा. दैट्स मीन हम जनरली क्या करते हैं, सब्जेक्ट को देख के अपनी वर्ब कॉरिलेट करते हैं, या जनरली क्या करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल. लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अपने फाइनलाइज करके उन सब्जेक्ट्स को हम लर्न करके उन सब्जेक्ट को समझ के उनके अकॉर्डिंग वर्ब को कोरिलेट करना होता है. तो बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो एक्शन करता है. सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो एक्शन सेंटेंस में करता है. फाइनली मान लो मैं बोलता हूं आई एम टीचिंग, यार सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं पढ़ा रहा हूं, दैट्स मीन ये सब्जेक्ट है. अगर डेफिनेशन की बात करें तो कहता है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. मतलब कि एक सेंटेंस का जो पार्ट है उसमें जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब काम की जा रही है, कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होता है, दैट्स मीन इसमें क्या लिखा है यहां, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को देखकर वर्ब एग्री करे. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, मतलब तो यही है कि यार सब्जेक्ट को देख के वर्ब एग्री करनी है. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल. फाइनली हम ये करते आए. लेकिन जनरली इस सब्जेक्ट में करना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें कुछ सब्जेक्ट को अपने कप ऑफ टी में लर्न करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, कि यार ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपने अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल ले सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट. कहता है अ सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन अ सेंटेंस. सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में कहीं भी यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल बिगनिंग, फॉर एग्जांपल एंडिंग, फॉर एग्जांपल मिडल. तो अगर मैं बात रही सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड बिगनिंग, एंड मिडल. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वी आर द बेस्ट. यहां जो मेरा सब्जेक्ट है वो वी है. सब्जेक्ट कहां है मेरा, वी. ये कहां स्टार्ट हुआ, बिगनिंग में. सेकेंड, हु एम आई, हु एम, ये एम है, हु एम आई. मान लो मैंने यहां लिखा हु एम आई, सब्जेक्ट कहां है, आई. कहां यूज किया गया, एंडिंग में. नेक्स्ट है मिडल, व्हाट डू यू वांट टू डू, दैट्स मीन इसके सब्जेक्ट की बात करूं तो कहां है सब्जेक्ट, तुम क्या करना चाहते हो, करने वाला कौन है, यू. दैट्स मीन सब्जेक्ट कहां है, मिडल में. इज दैट क्लियर और नॉट, यहां तक क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं. What all can be the subject. अब बात आती है यार सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है. सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं. नोटिस करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप लोगों को पता होगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे कितने टॉपिक हैं, 8. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, preposition, conjunction, इंटरजेक्शन. बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 8 टॉपिक हैं जिसमें कि सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है. इनको सब्जेक्ट एग्री नहीं करना, इनको सब्जेक्ट एग्री नहीं करना. तो फाइनली किस बात पर हम पहुंचे हैं कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन. अब यहां नोटिस कीजिएगा, व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट, दैट्स मीन नाउन और प्रोनाउन. सिर्फ नाउन और प्रोनाउन, इन सबको क्रॉस कर दो कि ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते. यहां तक क्लियर है या नहीं, यहां तक क्लियर है आप लोगों को. चलिए आगे चलते हैं. कहता है नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट. जो सब्जेक्ट बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, या तो नाउन, अभी हमने बात की थी, प्रोनाउन या नाउन के इक्विवेलेंट. नाउन के इक्विवेलेंट अभी बात करेंगे, देखिएगा. कहता है द प्लस एडजेक्टिव, दैट्स मीन अगर मैं यहां लिखूं द पुअर, द पुअर, दैट्स मीन क्या बन गया, सब्जेक्ट ही तो बना, सब्जेक्ट ही तो बना. नेक्स्ट, क्वेश्चन वर्ड टू, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मैं कहता हूं हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न. क्लियर है यहां तक. तो
बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी हमारा जितने भी क्वेश्चन वर्ड है दैट्स मीन हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुज, विच, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। रोली सिंह गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, क्लियर है यहां तक? यहां लिखा भी हुआ है। अच्छा सी की बात कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया, मैंने यहां लिखा स्मोकिंग एज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहां देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। और उसी के बाद क्या लिखा था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसी बात को मैं ऐसे लिखूं, टू स्मोक एज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहां देखिएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सब्जेक्ट है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? मधुकर सिंह गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, यहां तक क्लियर है? अभी हम बात किसकी कर रहे थे कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। नोटिस कीजिएगा भाई, दा प्लस एडजेक्टिव, दा के साथ कोई एडजेक्टिव हो वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन, प्रोनाउन, क्वेश्चन वर्ड जितने भी, हु, विच, जितने भी आप क्वेश्चन, जिससे भी आप क्वेश्चन पूछते हैं वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। या किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से करते हैं वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। या इन्फिनेटिव केस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? बात करते हैं नेक्स्ट। कहता है नेहा इज अ ग्रेट डांसर। भैया नेहा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है, दैट्स मीन सब्जेक्ट है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है वी आर स्ट्रगलिंग फॉर एवरीथिंग इन इंडिया। अब नोटिस करना, वी क्या है, वी जो नाउन की जगह यूज हो उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। दैट्स मीन वी क्या है हमारा, प्रोनाउन। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने यहां लिखा है द पुअर आर गेटिंग, जस्ट अ मिनट, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। क्लियर है यहां तक? अब नोटिस करना, द प्लस एडजेक्टिव, इसके साथ अब ये नाउन का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। क्लियर है यहां तक? अगर मैं सिर्फ इसको नोटिफाई करूं ना, इसको दा प्लस पुअर को, तो ये क्या काम कर रहा है, दा प्लस एडजेक्टिव, तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ टू लर्न इंग्लिश इज इजी टू अंडरस्टैंड। दैट्स मीन क्वेश्चन वर्ड, इसको पहचानिएगा, क्वेश्चन वर्ड, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्मोकिंग कॉज कैंसर। स्मोकिंग कॉज कैंसर, दैट्स मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये भी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसका मैं चेंज करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, टू स्मोक कॉज कैंसर। अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सब्जेक्ट है। तो अभी तक हमने कितनी बातें की हैं कि भाई जितने भी सब्जेक्ट है उनको देख के हम वर्ब एग्री करते हैं। वो सब्जेक्ट अगर मुझे सिंगुलर मिला तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल मिला तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट होते कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। दैट्स मीन दा के साथ कोई एडजेक्टिव हो वो सब्जेक्ट होगा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो जैसे हु, हुम, विच, हुम, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, वो सब्जेक्ट होगा। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम जिरंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिरंड। क्लियर है यहां तक? ये भी आपका सब्जेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अब वर्ब को भी हमने क्लासिफाइड कर रखा है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। दैट्स मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAIS, ये हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब। इज, वॉज, हैज, डज, ये हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट प्लूरल वर्ब,
प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? वर्ब विदाउट एस, जो बिना एस के यूज हो, वो हमारी क्या है? प्लूरल वर्ब। अगर डू, हैव, आर और वर, ये भी हमारी क्या है? प्लूरल वर्ब। क्लियर है यहां तक? नोट, एम के साथ क्या नोट क्या लगाना है हमेशा? आई के साथ एम। क्लियर है? डिड हैड मोडाल्स, जितने भी आपके मोडाल्स वर्ब है, दे कैन नॉट बी मेड सिंगुलर और प्लूरल। डिड को, हैड को और मोडाल्स को ना तो आप सिंगुलर बना सकते हैं ना आप प्लूरल बना सकते हैं। डिड कैन बी यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, हैड कैन बी यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट की बात करते हैं, एग्रीमेंट रूल। अब नोटिस करना, एग्रीमेंट रूल होता क्या है? मतलब सब्जेक्ट को देख के अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब। ये जनरली बात है, ये आपको पता भी होगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब आते हैं हमारे केसेस, जो मैंने बात की थी ना कि भाई सब्जेक्ट को लर्न करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहता है व्हेन टू सब्जेक्ट्स और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, along with, together with, like, unlike, besides, etc. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा कितने भी सब्जेक्ट आपके माइंड में आ रहे हो, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 28, 100, कितने भी सब्जेक्ट, अगर आप उनको कनेक्टेड किससे करते हो? एज वेल एज से, along with से, टुगेदर विद से, विद से, लाइक से, अनलाइक से, बिसाइड से, जो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी ना वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट कहने का मतलब अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नोटिस करना इस बात को, दोबारा बात कर रहा हूं, आपको अपना फर्स्ट सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना है। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट अगर आपको अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब नोटिस करना, योगी हेलो सर, हेलो बेटा। सारिका सिंह गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा। नोटिस करना, अब इन एग्जाम्पल को करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने यहां फर्स्ट एग्जाम्पल लिख दिया, आई एज वेल एज यू इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम गोइंग टू ओपन राहुल्स बीन। मैंने यहां फर्स्ट एग्जांपल लिखा है। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, हमने अभी एक चीज सीखी थी कि भाई अगर आप सब्जेक्ट्स कनेक्ट करते हो किससे? एज वेल एज से। कितने सब्जेक्ट कितने भी कर लो आप, जितनी आपकी मर्जी है। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट तो मेरा आई है, सेकंड सब्जेक्ट मेरा क्या है? यू है। जनरली अगर मैं आप लोगों से, अगर केस बताने से पहले आप लोगों से पूछता ना, तो जनरली आपके माइंड में क्या आता है? यार यू है, यू के साथ आर लगा दो। आता है या नहीं? सारिका सिंह गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सारिका सिंह ईज होगा। चलिए बेटा बात करेंगे सारिका, अभी आपने ईज का है, अभी बात करेंगे, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अभी मैंने बात की थी कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, along with, together with, in addition to, like, unlike, besides, अगर इनसे दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा कितने ही सब्जेक्ट कनेक्ट करते हो तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी फर्स्ट के अकॉर्डिंग। एक सेंटेंस में मान लो 100 सब्जेक्ट कनेक्ट कर दिए मैंने, और मैंने जो पहला सब्जेक्ट कनेक्ट किया, पहला सब्जेक्ट जो लिखा है ना वो सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। बाकी 99 सब्जेक्ट जो लिखे हुए उनकी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है, उनको ड्रॉप कर दो। सारा काम किसके अकॉर्डिंग करना है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर और नॉट? देखिए अब फर्स्ट सब्जेक्ट आई था, सेकंड सब्जेक्ट यू, इन दोनों कनेक्शन किसने किया? एज वेल एज। काम किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था? आई। आई के साथ क्या लगता है? इज लगेगा? नहीं। आर लगेगा? नहीं। एम। यहां तक क्लियर है या नहीं? क्लियर है सारिका बेटा? क्लियर है यहां तक? कमेंट करो फटाफट, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? जल्दी कमेंट करके बता दो। अब सेकंड एग्जांपल देखिएगा।
She along with her friends was oblique were being seducted. अब नोटिस कीजिएगा। सारिका सिंह, ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू। मधुकर सिंह, यस थैंक यू बेटा। अब देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, पहला सब्जेक्ट क्या है, शी। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हर फ्रेंड्स। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स। दोनों को कनेक्शन कौन कर रहा है, अलोंग विद। काम किसके अकॉर्डिंग, अभी मैंने समझाया था, अलोंग विद कनेक्ट करे, एज वेल करे, एज वेल एज करे, टुगेदर विद करे, विद करे। काम किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दैट मीन फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी के अकॉर्डिंग क्या लिखूं, वॉज। इज दैट क्लियर और नॉट। तो सीखने को क्या मिला कि भैया अगर जो सब्जेक्ट में अभी बोले हैं मैंने कि एज वेल एज, along with, together with, in addition to, no less than, like, unlike, besides, इन सब्जेक्ट से अगर आप कोई भी इनसे आप अगर किसी का भी आप कनेक्शन करते हो, कितने ही सब्जेक्ट कनेक्ट करते हो जितने आपके माइंड में है, तो काम किसके अकॉर्डिंग, शुड बी फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक। अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करो, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अब बात करते हैं, यहाँ एक वर्ड आया था सिडक, इसका सिनोनिम पूछते हैं, तो वहां देखना बेटा एल्योर कहां लिखा है, एल्योर, बहकाना। एल्योर का मीन्स बहकाना। एक और आया था बेटा, यहां एक मैंने ईडियम यूज किया था, ओपन बीन, तो इसका पूरा मतलब क्या है, ओपन समवन बीन। ओपन समवन बीन मतलब डिस्क्लोज, किसी के राज खोलना। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। चलिए अब अपने उस पर चलते हैं, नोटिस करना। अब आप लोगों की बारी है, मेरी बारी खत्म हो गई, अब आप लोगों की टर्न है, अब आपको आंसर देने हैं, फटाफट आपको आंसर देने हैं। अमित बिटला, वोज, चलो ठीक है बेटा, ठीक है अमित। योगी, नो, फर्स्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। चलिए बात करता हूं फर्स्ट की। अभी एक ही केस की बात हुई है, अगर इनके अकॉर्डिंग से आप किसी का भी कनेक्शन करते हैं तो काम किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखना, आई एज वेल एज यू इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम परटर्बिंग मिस्टर शर्मा। भाई फर्स्ट सब्जेक्ट आई, सेकंड सब्जेक्ट यू, जो कंबाइन करने वाला कौन, एज वेल एज। काम किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। दैट्स मीन आंसर इज एम। इज दैट क्लियर और नॉट। बिल्कुल ठीक, सारिका बिल्कुल ठीक है बेटा, योगी बिल्कुल ठीक है। चलिए सेकंड आप लोग बताइएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा सेकंड का, भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो सेकंड, और चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, जल्दी कमेंट करो भाई। सेकंड, भाई अपना आंसर जरूर डालते रहो, नंबर जरूर डालते रहो फटाफट। सेकंड, सेकंड का, चलिए सारिका बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने। फर्स्ट सब्जेक्ट शी था, सेकंड सब्जेक्ट फ्रेंड्स था, लेकिन कंबाइन कौन कर रहा है, अलोंग विद। काम किसके अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग। दैट्स मीन शी के साथ वॉज। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। अब यहां नोटिस करना है, मैंने यहां एक वर्ड लिखा था चाइल्ड, इसका मतलब, इसका जो वहां सिनोनिम मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, स्कोल्ड। दैट्स मीन डांटना, दैट्स मीन डांटना। थर्ड का आंसर कमेंट सेक्शन में, थर्ड का आंसर नंबर डालते रहो यार, नंबर डालते रहो जल्दी। थर्ड का सारी का एज। चलिए नोटिस करते हैं, राहुल टुगेदर विद हिज फादर। भाई फर्स्ट सब्जेक्ट राहुल है, सेकंड सब्जेक्ट हिज फादर है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राहुल, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हिज फादर। कंबाइन कौन कर रहा है, टुगेदर विद, मतलब काम किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट राहुल है, दैट्स मीन एज। क्लियर है यहां तक। यहां पे एक वर्ड आया था, एक ईडियम्स आया था, 6 and 7 कंडीशन, इसका सिनोनिम मिलेगा प्लाइट, दयनीय, दुखदाई। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। फोर्थ का आंसर मधुकर, थर्ड का एज, ठीक है बेटा, ठीक है। फोर्थ, भाई फोर्थ का आंसर फटाफट कमेंट करो जल्दी, फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर जल्दी कमेंट, भाई कमेंट सेक्शन में जल्दी फोर्थ का आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। फोर्थ का स्कैटर्ड भी होगा, स्कैटर्ड, फोर्थ का बेटा आंसर योगी, फोर्थ का
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये भी हो सकता है। फोर्थ का आंसर भाई कमेंट में डाल दो जल्दी, फोर्थ का आंसर। देखिएगा, माई फादर अनलाइक्स माई अंकल इन किंग पिन ऑफ वुमेन ट्रैफिकिंग। अब नोटिस करना बेटा, फर्स्ट सब्जेक्ट माई फादर, सेकेंड सब्जेक्ट माई अंकल। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? माई अंकल। ये यहां इज लिखा हुआ था। अब इनको कंबाइन कौन कर रहा है? अनलाइक। अनलाइक कंबाइन कर रहा है तो काम किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दैट्स मीन माई फादर सिंगुलर है, इसके लिए एज। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था। क्लियर है यहां तक? चलिए फिफ्थ का आंसर। अच्छा बेटा, इसमें एक वर्ड आया था किंग पिन। किंग पिन इसका सिनोनिम होता है अटमोस्ट, मुख्य। चलिए फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ का आंसर भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, फिफ्थ का। फोर्थ करेक्ट है सारिका सिंह, ठीक है बेटा, ठीक है भाई। फिफ्थ का आंसर जल्दी, फिफ्थ का। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? थ्री बुक्स। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? वन नोटबुक। कंबाइन कौन कर रहा है? विद। भाई विद करे, टुगेदर विद करे, अलोंग विद करे, तो काम किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। दैट्स मीन थ्री बुक्स प्लूरल है, दैट्स मीन हैव। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट लास्ट का आंसर, सिक्स नंबर। सिक्स नंबर। सिक्स का आंसर जल्दी से कमेंट करो, सिक्स का आंसर। चलिए बात करते हैं। द पिजन लाइक अदर बर्ड्स है। अब नोटिस करना, फर्स्ट सब्जेक्ट पिजन है, सेकंड सब्जेक्ट अदर बर्ड्स है, कंबाइन कौन कर रहा है? लाइक। अब उससे तो भाई सेकंड सब्जेक्ट से तो मतलब ही नहीं है मेरा, सारा सब मतलब किससे है? फर्स्ट सब्जेक्ट से। दैट्स मीन हैज। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फर्स्ट केस आपको समझ में आया होगा। दोबारा एक बार दोबारा बोलता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। when two subjects or more than two subjects are joined by, with, as well as, along with, together with, in addition to, no less than, like, unlike, governed by, headed by, a helping verb must be agree according to first subject। अगर जितने भी वर्ड मैंने बोले कंबाइन करने के, इन वर्डों से अगर आप कितने ही सब्जेक्ट कंबाइन करते हो, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अपने सब्जेक्ट को पहचानो, अगर वो फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर लिखा गया तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर वो प्लूरल लिखा गया तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। केस नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? फटाफट एक बार कमेंट में बता दो, यस सर समझ में आ गया। योगी ठीक है बेटा आपका। मधुकर सिंह फिफ्थ हैज। बेटा यहां देखना, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? थ्री बुक्स है बेटा, थ्री बुक्स है, दैट्स मीन प्लूरल है। विद से कनेक्ट करो, सेकंड अलोंग विद से करो, टुगेदर विद से करो, किसी से भी करो, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक? चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो आपको आपको पसंद आई होगी। सेकंड थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अगर लाइव क्लास देखना चाहते हो तो एक ऐप हम आपको लिंक सेंड कर रहे हैं, उसको प्लीज डाउनलोड कीजिए और अपनी लाइव क्लासेस पे कंटिन्यू रहिए। बाय बाय, टेक केयर।